महराज मलिक के हवाले से कुछ और भी अहम तरीन जानकारी हमारे पास आई है जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। देखिए, हमारा फर्ज बनता है कि हम खबर को सही तरीके से आप तक पहुंचाएं। मैंने कुछ समय पहले महराज मलिक के ऊपर जो खबर की उसमें मैंने जो आपको पढ़कर सुनाया, जो मेरे पास प्रेस रिलीज आई थी, उसके बाद कई सारे लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए, मैंने कमेंट्स पढ़े। हकीकत कुछ अलग है, क्योंकि मैं तो सिचुएशन को जो है वो बड़े करीब से नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन जो मेरे पास इत्तला आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि महराज मलिक की इस मामले में गलती नहीं है। ये बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर निज़ाम धर्म बरम है, निज़ाम में कोई बेहतरी नहीं है। पेशेंट्स एक लंबे अरसे से जो है वो वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं और ये भी इल्ज़ामात आयद किए गए हैं पेशेंट्स के और पब्लिक के कि जब एक आम इंसान सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाने जाता है तो उस आम इंसान को सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर या प्राइवेट क्लिनिक में शिफ्ट कर दिया जाता है। जब ये बातें महराज मलिक के पास पहुंची तो उन्होंने जो है वो हॉस्पिटल का जायजा लिया। अब महराज मलिक ने जब हॉस्पिटल का जायजा लिया तो बड़ा अच्छा किया, क्योंकि उनका ये फर्ज बनता है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, अवाम ने उन्हें जिता कर भेजा है, उनका ये अधिकार है, उनका ये राइट है कि वो जाकर हॉस्पिटल को चेक करें। इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं है। वहां ही दूसरी ओर आम शहरियों की जब मुश्किलात उन्होंने देखी, लोगों की परेशानी उन्होंने देखी, लोगों की शिकायत उन्होंने देखी, तो वो हॉस्पिटल में विजिट करने गए हैं। अब जो कानूनी जो इसमें पहलू है वो तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो तो मैं जानता नहीं हूं क्या सच है क्या गलत है। मेरे पास जो प्रेस स्टेटमेंट आया मैंने वो पढ़कर आपको बताया। अब इस प्रेस स्टेटमेंट के अंदर भी क्या हकीकत है या क्या झूठ है उससे भी मैं वाकिफ नहीं हूं, क्योंकि ये अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन एक बात तो सच है कि अगर महराज मलिक आम इंसान के लिए आवाज उठा रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, कभी कभी हमें अपने जज्बात को कंट्रोल में करना चाहिए, कभी कभी हमें अपने गुस्से को कंट्रोल में करना चाहिए, और जब भी हम कोई इस तरीके का एक्शन करें तो उस समय जो है वो हमें सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से हम कहीं कानूनी जो ये जो गाइडलाइंस होती हैं या प्रोटोकॉल्स होती हैं उनका हम वायलेशन कर देते हैं, जिसके कारण हम पे ही बात चढ़ जाती है। अगर हम सही भी होंगे तब भी हम गलत बन जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महराज मलिक के इस मामले में महराज मलिक आम इंसान की मदद के लिए निकला है, एक गरीब इंसान के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन गलती उनसे जो हुई है मुझे लगता है वो ये है कि जो उन्होंने फेसबुक के ऊपर लाइव किया या जो फेसबुक के ऊपर उन्होंने कुछ जो वायलेशंस हैं या प्रोटोकॉल्स हैं उनको वायलेट किया, जहां पे उन्हें ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। अब ये हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और महराज मलिक के बीच में क्या बात हुई है, वो किस बुनियाद के ऊपर बात हुई है, उससे हम बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। लेकिन हम ज़रूर इतना कहना चाहेंगे कि जब हमने ये खबर की तो कई सारे आम शहरियों के हमें लगातार फ़ोन कॉल्स आए, कई सारे आम शहरियों के हमें जो है वो कमेंट्स आए, और कई सारे आम शहरियों ने हमें ये कहा कि जनाब यहाँ पे महराज मलिक गलत नहीं है। आमिर साहब आपने खबर की है, आपने खबर हमें पढ़कर सुनाई है, लेकिन ये खबर आपने वो की है जो आपके पास एक स्टेटमेंट आया है, आपने उसी को पढ़कर सुनाया है। लेकिन आप हमारी बात भी सुने, हमारे लीडर गलत नहीं है, हमारे लीडर के अंदर कोई कोताही नहीं है। वहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक्स या प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स या फिर प्राइवेट जो एक हब है उसे चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसके ऊपर महराज मलिक बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो कहते हैं सरकार खजाना अगर सरकार के खजाने से निकलकर एक आम इंसान पे यूटिलाइज हो तो अच्छा है। अगर सरकार डॉक्टर्स को सैलरी इसलिए देती है कि आप एक गरीब इंसान की मदद करें या आप एक गरीब इंसान का इलाज करें, तो फिर एक गरीब इंसान के इलाज में कोताही नहीं आनी चाहिए और एक गरीब पेशेंट को प्राइवेट क्लिनिक में शिफ्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका इलाज जो है वो उसी प्राइवेट क्लिनिक की जगह उसी सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए। अब आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैंने ये खबर की तो मुझे ये बात समझ आई कि महराज मलिक गलत नहीं है, क्योंकि जो मुझे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, जो मुझे कमेंट्स आए या जो मैंने पब्लिक का सपोर्ट देखा, वहाँ पे मुझे ये लगा कि पब्लिक कुछ और चाहती है, अवाम कुछ और चाहती है। देखिए, महराज मलिक बड़े अच्छे इंसान है, मैं बहुत करीबी उन्हें जानता हूँ, 2018 से जानता हूँ, बड़ा टाइम साथ देखा भी है, इंटरव्यूज़ भी किए हैं, साथ रहा भी हूँ, बड़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि एक चीज़
हर एक एमएलए के अंदर होनी चाहिए कि जब आप अपनी पर्सनल मीटिंग करते हैं कहीं पे भी, उसे सोशल मीडिया के ऊपर आप अपलोड मत करें। आपकी पर्सनल मीटिंग है, डिपार्टमेंट के साथ है, उसे आप डिपार्टमेंट के साथ करें। आप डॉक्टर्स पे एक्शन करवाएं, आप कानूनी कार्रवाई करवाएं, आप स्ट्रिक्ट एक्शन करवाएं, आप लीगल एक्शन करवाएं। अगर कहीं पे कोई डॉक्टर गलत कर रहा है तो आप उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, नो डाउट। इनफैक्ट आप जो है वो उसकी शिकायत हायर अथॉरिटीज को भी करें। लेकिन जब हम कभी सोशल मीडिया के ऊपर जज्बात में या जोश में आ जाते हैं तो हमारे मुंह से कुछ अल्फाज अगर निकल जाते हैं तो वो अल्फाज बुनियादी तौर के ऊपर शायद हमारे लिए और हमारे माशरे के लिए या हमारे कानून के लिए या हमारे समाज के लिए या हमारे अपने फ़राइज़ के लिए ठीक नहीं होते हैं। कभी कभार जज्बात में आके मैं भी कुछ बोल देता हूं, लेकिन बाद में वो चीज़ें मेरे लिए भी गलत साबित हो जाती हैं। कभी सच कहना चाहता हूं, मुंह से गलत निकल जाता है। ये चीज़ें कभी कभी जज्बात में हो जाती हैं। महराज मलिक का भी इस एपिसोड में मुझे ये दिखता है कि सोशल मीडिया पे जो वो फेसबुक पे लाइव आए या वो जो लेबर रूम की तरफ गए, जो नहीं जाना चाहिए था, वो चीज़ें थोड़ी सी जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं। बाकी वो अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये साफ क्लियर सी बात है। वो जो भी कर रहे हैं वो एक आम इंसान के लिए कर रहे हैं, एक आम शख्स के लिए कर रहे हैं और एक गरीब अवाम के लिए कर रहे हैं। पब्लिक का सपोर्ट महराज मलिक के साथ है, अवाम महराज मलिक को पसंद कर रही है, लोगों का सपोर्ट महराज मलिक के साथ है। हमने जो खबर पढ़कर आपको बताई या सुनाई या पहुंचाई, उस खबर के अंदर जो हमें एक स्टेटमेंट आया है वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन जो अवाम चाहती है वो भी हमें बात करनी है। अब मैं वन साइडेड बात करूं तो ये मेरा जर्नलिज्म मुझे इजाजत नहीं देता है, क्योंकि मुझे दोनों साइड की बात करनी है। मुझे महराज मलिक के लोगों की भी बात करनी है, जो महराज मलिक जिन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। मुझे उन डॉक्टर्स की बात करनी है जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने डॉक्टर्स के लिए भी बात की कि वहाँ पे डॉक्टर्स ने ये इल्ज़ाम आयद किया महराज मलिक पे कि जनाब इसने हमारे साथ बदतमीज़ी की है, इसने हमारे साथ गलत रवैया अख्तियार किया है। पब्लिक का ये कहना है कि डॉक्टर्स पेशेंट्स का अच्छे तरीके से इलाज ही नहीं करते हैं। अगर वो इलाज करेंगे तो ये नौबत क्यों आएगी, महराज मलिक क्यों जाकर गुस्सा करेगा, उसे गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है। पब्लिक ये महसूस करती है कि जनाब महराज मलिक ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो उसने आवाम की परेशानी को देखा, लोगों की तकलीफ को समझा, उसने लोगों के दुख दर्द को देखा और उसने आवाम के उस एक रवैये को देखा कि मेरी आवाम सफ़र कर रही है, परेशान है, मुश्किलात में है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके लिए स्टैंड लूँ। अब कभी कभी जब कोई शख्स किसी के लिए स्टैंड लेता है तो वो जज्बात में आकर या गुस्से में आकर कहीं पे कोई अल्फाजों का इस्तेमाल कर देता है, वो अल्फाज उसके लिए बड़े भारी बन जाते हैं या वो चीज़ उसके लिए बड़ी भारी बन जाती है। मैं सभी एमएलए से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी कहीं जाते हैं आप फेसबुक का कम इस्तेमाल करें। देखिए, आपको काम करना है, पब्लिसिटी से क्या लेना देना है। जब आप अच्छा काम करेंगे दुनिया आपकी तारीफ करेगी। हर जगह पे फेसबुक का ओपन करना भी ठीक नहीं है, हर जगह पे फेसबुक चलाना भी सही बात नहीं है। मैं देखता हूं कि आजकल हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई होती है, वो भी फेसबुक पे वीडियो बना के डाल देते हैं और अपनी बेइज्जती खुद करवाते हैं। कई बार मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं हस्बैंड और वाइफ के, उनके आपस के घर की लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, वो कहते हैं ये वीडियो फेसबुक पे डालो। तो मैं उनको समझाता भी हूँ कि भाई अगर इसमें कोई गलत चीज़ है आप कानूनी एक्शन लो, लीगल एक्शन लो, बट अपनी इज्जत को कभी भी सोशल मीडिया पे उछालो मत। तो मैं ये मानता हूँ कि जब भी कोई एमएलए किसी भी जगह पे जाता है इंस्पेक्शन के लिए, वो वहाँ के स्टाफ को बैठकर देखिए, अगर वो काम कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन करें, लीगल एक्शन करें, क्योंकि अवाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम सब लोग अवाम के नौकर हैं। अगर हमारी पब्लिक परेशान है तो हम लोग भी परेशान हैं, ये साफ जाहिर सी बात है। लेकिन फेसबुक को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, इसलिए क्योंकि जहां पे प्रोटोकॉल्स होते हैं, नॉर्म्स होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं या कुछ एडवाइजरीज होती हैं, उनको फॉलो करना चाहिए कानूनी तौर के ऊपर। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो महराज मलिक हैं उन्होंने अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। उन्होंने जो है वो अपनी आवाम की आवाज़ उठाई है। अब कहाँ पे उनसे गलती हुई है, कौन से उन्होंने ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से उन पे एफआईआर लगा है, या क्या उनसे ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो एक अपना लूप होल छोड़ दिया है जिसके कारण उनको इस मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। लेकिन अवाम का ये मानना है कि महराज मलिक ने अवाम के ही हक में हमेशा बात की है, अवाम के ही हक में हमेशा सपोर्ट और काम किया है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी खबर को सही तरीके से आप तक पहुंचाएं। सिर्फ एक शख्स की बात ना करें। मैं महराज मलिक की तारीफ़ करना शुरू कर दूं तो वो भी गलत है, मैं डॉक्टर्स की बात ना करूं, और मैं डॉक्टर्स की बात करूं तो मैं महराज की बात ना करूं, वो भी गलत है। मेरे लिए दोनों इक्वल हैं और जो मेरे पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आती है वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहूँगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।